तो बच्चों लोग आज हम लोग कंपनी अकाउंट्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर इशू ऑफ शेयर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये चैप्टर आपका 12th में भी है, +2 सेकेंड ईयर में भी है और बीकॉम में भी है। ठीक है, तो स्टार्टिंग हम लोग थ्योरी से करने वाले हैं। मेरे को पता है कि बहुत लोग को थ्योरी के नाम से बुखार आता है, पर बच्चों लोग स्टार्टिंग में जो थ्योरी में पढ़ाने वाला हूँ वो आप 11th में पढ़ चुके हो बिजनेस स्टडी में, कि कंपनी क्या है, कंपनी कितने प्रकार के हैं, शेयर्स क्या है, शेयर्स कितने प्रकार के आप पढ़ चुके हो। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ रिवाइज करो इसको। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ ए कंपनी, कंपनी का डेफिनेशन क्या है। तो देखो, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, ए कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। अगर कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन है तो वो क्रिएट होगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ लॉ, क्रिएटेड बाय लॉ, हैविंग सेपरेट एंटिटी। जो कंपनी है उसका मेंबर से अलग है, कंपनी का अपना अलग आइडेंटिटी है। कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकता है, बेच सकता है, बैंक में अकाउंट खोल सकता है। परपिचुअल सक्सेशन, बच्चों लोग कंपनी का कंटिन्यूटी पर किसी मेंबर के आने और जाने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है ना, कंपनी चलते रहता है। एंड कॉमन सील, मैं बोला कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन है तो एक नेचुरल पर्सन जैसा सिग्नेचर तो नहीं कर सकता है, तो जो भी डॉक्यूमेंट होगा जिसको डायरेक्टर प्रिपेयर किया होगा उस पर कंपनी का सील लगेगा, जिसको बोलते हैं कॉमन सील, और ये ऑफिशियल सिग्नेचर हो जाएगा कंपनी का। ठीक है, आपको समझ में आया तो भी ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है, आप इसको रट लेना, या वो डेफिनेशन जो आप पहले से रट के रखे हो वही लिखना। नेक्स्ट है बच्चों लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंपनी, मतलब फीचर ऑफ ए कंपनी। सबसे पहला है इनकॉर्पोरेशन, मतलब रजिस्ट्रेशन। बच्चों लोग सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं था, है ना। यहां पर क्या है, कंपनी का केस में क्या है, रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। ठीक है, अभी कहां करवा रहे हैं, अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, है ना। और पहले कहां होता था, अंडर कंपनीज एक्ट 1956, है ना। तो मेरा बोलने का मतलब रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है कंपनी का। दूसरा क्या है बच्चों लोग, सेपरेट लीगल एंटिटी, कि जो कंपनी है वो अलग है, सेपरेट है फ्रॉम इट्स मेंबर्स, उसका मेंबर्स अलग है। कंपनी को एक लीगल पर्सन माना गया है और ये मेंबर्स से अलग है। कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकता है, बेच सकता है, बैंक में अकाउंट खोल सकता है, किसी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। और अगर जैसे कंपनी का कोई क्रेडिटर है जिसको पैसा नहीं मिला तो कंपनी के नाम पे केस कर सकता है। ठीक है, मेंबर के अगेंस्ट में नहीं करेगा क्रेडिटर, कंपनी के नाम पे करेगा केस। परपिचुअल एग्जिस्टेंस, मैं बोला ना, किसी मेंबर के आने और जाने से कंपनी की कंटिन्यूटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, मतलब जब भी मेंबर बोलता हूं तो आप शेयर होल्डर बोल सकते हो यहां पर, है ना। जैसे पार्टनरशिप में क्या था कि एक पार्टनर का रिटायरमेंट से या डेथ से या इंसॉल्वेंसी पार्टनरशिप पे इफेक्ट पड़ता था, बट यहाँ किसी मेंबर या शेयर होल्डर का रिटायरमेंट डेथ से कंपनी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है ना, इसलिए क्या बोला गया है कि किसी मेंबर का आने और जाने से कंपनी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब कंपनी का कंटिन्यूटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लिमिटेड लाइबिलिटी, बच्चों लोग कंपनी में जो मेंबर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, उनका जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है ना। और उनका लाइबिलिटी कहां तक है, टू द अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स। मतलब देखो, जैसे एक शेयर का वैल्यू 10 रुपया है और
शेयर होल्डर 8 रुपये पेमेंट कर चुके हैं, तो और शेयर होल्डर का और कितना लायबिलिटी खाली बनता है 2 रुपया, वो 2 रुपये ही देंगे कंपनी को। ठीक है। हाँ, अगर हम कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाए थे विथ अनलिमिटेड लायबिलिटी, तो उस केस में मेंबर और शेयर होल्डर का जो लायबिलिटी होगा अनलिमिटेड होगा, है ना। अगर हम कंपनी का जब रजिस्ट्रेशन करवाए थे वो कराए थे विथ अनलिमिटेड लायबिलिटी, तब जाके मेंबर का लायबिलिटी क्या होगा, अनलिमिटेड। नेक्स्ट है बच्चों ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। कंपनी में क्या है, फ्रीली शेयर ट्रांसफर होते हैं, है ना। शेयर्स ऑफ ए कंपनी आर फ्री ट्रांसफर एक्सेप्ट इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनीज। प्राइवेट कंपनी में नहीं होता है, ये मैं आगे आपको बताऊंगा। मैनेजमेंट एंड ऑनरशिप, बच्चों लोग एक्चुअल ऑनर होते हैं कौन, शेयर होल्डर कंपनी का, बट बहुत सारे शेयर होल्डर होते हैं, तो क्या सारे मिलकर चलाएंगे बिजनेस को, क्या नहीं। तो बिजनेस को कौन चलाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कौन इलेक्ट करते हैं, कौन सिलेक्ट करते हैं, शेयर होल्डर्स, है ना। तो शेयर होल्डर्स कोई और, ऑनर कोई और है, और बिजनेस को चला कोई और रहा है, कंपनी को चला कोई और, मैनेज कोई और कर रहा है। इसलिए बोल सकते हो कि मैनेजमेंट और ऑनरशिप दोनों अलग अलग है, ऐसा भी बोल सकते हो। कॉमन सील, मैं क्या बोला, कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन है, तो एक नेचुरल पर्सन जैसा साइन तो नहीं मार सकता है। तो जो भी डॉक्यूमेंट डायरेक्टर प्रिपेयर किया होगा, मतलब कंपनी अपना काम डायरेक्टर के थ्रू करवाता है, तो जो भी डॉक्यूमेंट डायरेक्टर प्रिपेयर किया होगा उस पर कंपनी का सील लगेगा, जिसको बोलते हैं कॉमन सील। और ये कॉमन सील कंपनी का ऑफिशियल सिग्नेचर माना जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन क्या, पार्टनरशिप एंड कंपनी, या जॉइंट स्टॉक कंपनी बोल सकते हो। जब भी कंपनी बोलता हूं तो जॉइंट स्टॉक कंपनी होता है वो। ठीक है। डिस्टिंक्शन, इसका हेडिंग ऊपर रह गया नहीं क्या, चलो ठीक है। चलो क्या डिस्टिंक्शन है, मैं जानता हूं आप लोग को आता है, फिर मैं रीड मार देता हूं। ठीक है। सबसे पहले मोड ऑफ फॉर्मेशन लिखा हुआ है, कैसे फॉर्म होता है, मतलब पार्टनरशिप और कंपनी। तो बच्चों लोग पार्टनरशिप के लिए ना रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, बच्चों लोग करवा भी सकते हैं और नहीं भी करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपलसरी, खाली एग्रीमेंट करके बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं पार्टनर्स लोग। यहां पर क्या है बच्चों लोग कि आपका कंपलसरी है, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, ठीक है ना। तो एट प्रेजेंट हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं अंडर कंपनीज एक्ट 2013, है ना। ठीक है। तो क्या हुआ, पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, करा भी सकते हैं नहीं भी करा सकते हैं, बट कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। रेगुलेशन एक्ट, है ना, कौन सा एक्ट अप्लाई होता है, मतलब तो पार्टनरशिप में कौन सा एक्ट अप्लाई करते हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होता है। और कंपनी में अभी एट प्रेजेंट कंपनीज एक्ट 2013 अप्लाई हो रहा है, पहले 1956 एक्ट अप्लाई होता था। नंबर ऑफ मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स, तो पार्टनरशिप में मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं और मैक्सिमम कितने, 50। कंपनी में क्या है, देखो अब कंपनी आप पढ़े होंगे, एक होता है पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, और 2013 के से आपका एक 1 पर्सन कंपनी भी आया है ना। तो अगर आपका पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम मेंबर कितने होने चाहिए, 7, और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, विदाउट लिमिट, है ना, कितने भी हो सकते हैं। और अगर प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने होंगे मेंबर, 2, और मैक्सिमम कितने, 200। और 1 पर्सन कंपनी में तो नाम से पता चलता है कि यहां एक ही मेंबर होगा, है ना।
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो बच्चों लोग पार्टनरशिप में क्या है, जो भी प्रॉफिट होता है वो पार्टनरशिप डीड के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और अगर डीड नहीं या कोई एग्रीमेंट नहीं तो इक्वली बांट लेते हैं, है ना। या फिर पार्टनरशिप डीड बांटते हैं या फिर इक्वली बांट देते हैं। और कंपनी में क्या होता है बच्चों लोग, प्रॉफिट जो भी होता है उसको हम डिविडेंड के रूप में बांटते हैं, है ना। कौन सा रूप में बांटते हैं, डिविडेंड के रूप में। इन द रेशियो ऑफ देयर शेयर होल्डिंग इन द कंपनी, मतलब जिसको जो जितना ज्यादा, अगर कोई ज्यादा शेयर रखा है तो उसको ज्यादा प्रॉफिट डिविडेंड मिलेगा, कोई कम शेयर रखा है तो उसको कम डिविडेंड मिलेगा, है ना। इन रेशियो ऑफ शेयर होल्डिंग डिविडेंड मिलता है, ठीक है। तो पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट है हम पार्टनरशिप डीड के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, है ना। डीड में जो रेशियो दिया उसके हिसाब से बांटते हैं पार्टनर्स के बीच में, और अगर डीड नहीं है तो इक्वली बांट लेते हैं। और कंपनी में क्या होता है, प्रॉफिट को डिविडेंड के रूप में बांटा जाता है, ठीक है ना। ऑडिट, बच्चों लोग पार्टनरशिप का ना अकाउंट्स ऑडिट करना कंपलसरी नहीं है, मतलब मैंडेटरी नहीं है, करवा भी सकते हैं नहीं भी करवा सकते हैं, बट कंपनी का जो अकाउंट्स है उसको ऑडिट करना जरूरी है, मैंडेटरी है। मैनेजमेंट, तो आपको पता है कि जो पार्टनरशिप है वहां पर सारे पार्टनर बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं, है ना, या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या कोई एक पार्टनर मैनेज कर सकता है बाकी के बिहाफ में। अच्छा, कंपनी में क्या है बच्चों लोग, तो बिजनेस को कौन मैनेज करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, है ना। बिजनेस को यहां कौन मैनेज करते हैं, डायरेक्टर्स, और उन डायरेक्टर्स को कौन सेलेक्ट करते हैं, शेयर होल्डर्स, ठीक है। तो पार्टनरशिप में क्या है, सारे पार्टनर्स मिलकर बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं, या उनमें से कोई भी कर सकता है कि बाकी के बिहाफ में। बट कंपनी में क्या है, बिजनेस को कौन मैनेज करेगा, डायरेक्टर, है ना, जो इलेक्ट होते हैं बाय शेयर होल्डर्स। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, तो बच्चों लोग पार्टनरशिप में क्या है, एक पार्टनर बाकी पार्टनर का सहमति के बिना शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकता है ना। बाकी पार्टनर का सहमति के बिना शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकता है पार्टनरशिप में, बट कंपनी में क्या है, ट्रांसफर कर सकता है, खाली प्राइवेट कंपनी को छोड़ के। प्राइवेट कंपनी में रेस्ट्रिक्शन है थोड़ा, ठीक है। वाइंडिंग ऑफ, तो देखो एक पार्टनरशिप ना दो तरीके से वाइंडिंग ऑफ हो सकता है, बंद हो सकता है, बाय एन एग्रीमेंट और बाय एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। पार्टनर्स एग्रीमेंट करके बंद कर सकते हैं, या फिर क्या कोर्ट के ऑर्डर से बंद कर सकते हैं, बंद होगा। कंपनी कैन बी वाउंड अप ओनली बाय द कैरिंग आउट द प्रोसेस प्रिस्क्राइब इन द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 में जो प्रोसेस दिया हुआ है उसी प्रोसेस के द्वारा कंपनी खाली बंद हो सकता है। बट पार्टनरशिप में क्या है कि बाय एग्रीमेंट भी बंद हो सकता है या फिर कोर्ट के द्वारा बंद हो सकता है, ठीक है ना। स्टेबिलिटी, तो बच्चों लोग मैं क्या बताया आपको कि पार्टनरशिप में क्या होता है कि पार्टनर का रिटायरमेंट, डेथ और इंसॉल्वेंसी से पार्टनरशिप में इफेक्ट आता है ना। पार्टनरशिप का जो कंटिन्यूटी है उस पर इफेक्ट आता है। बट कंपनी में क्या होता है, किसी शेयर होल्डर का रिटायरमेंट, डेथ से, इंसॉल्वेंसी से कंपनी का कंटिन्यूटी पर कोई इफेक्ट नहीं आता है, कंपनी चलते रहता है। तो बेटा आज फर्स्ट क्लास था मेरा, तो इसमें आपको इतना ही बताता हूँ, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग सुन ली होगे, और मैं स्पीड में ही बोला हूँ क्योंकि आप लोग को आता है इसीलिए, ठीक है ना। आई थिंक सारे बच्चे जितने बच्चे इस शेयर्स पढ़ने वाले हो सारे के सारे बीएसटी में पढ़ चुके हो कंपनी के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा मैं टाइप्स ऑफ कंपनी के बारे में, ठीक है।